हेलो डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी एडवांस के लिए प्रॉब्लम सीरीज चल रही थी अपनी, जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्टिकल पोल है, उस पोल के ऊपर एक रेड मार्क बना दिया किसी भी हाइट एच के ऊपर। अब एक स्टोन है जिसको 45 डिग्री एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है। तो ये जो स्टोन है वो जहाँ पे रेड मार्क किया गया है उसके 1 मीटर ऊपर इस पोल को नॉर्मली हिट करता है। सेकंड सिचुएशन में क्या किया कि स्पीड को चेंज कर दिया और प्रोजेक्शन एंगल 37 डिग्री कर दिया। अभी भी ये नॉर्मली हिट कर रहा है, लेकिन जहाँ पे रेड मार्क किया गया है उसके 1.5 मीटर नीचे की तरफ। अब क्वेश्चन ये है कि स्पीड और एंगल क्या होना चाहिए ताकि रेड मार्क को नॉर्मली हिट करे स्टोन। तो आप तीनों केस में एक चीज देख सकते हैं कि तीनों केस में ही नॉर्मली हिट कर रहा है। इसका मीन्स मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर है, मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर इसका मीन्स रेंज की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपन देखते हैं, इस तरीके से ये पोल हो गया, यहां पे एक मैंने रेड मार्क बना दिया जिसको मैंने आर से दिखा दिया। अब ग्राउंड से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जो यहां पे नॉर्मली हिट कर रही है इस रेड मार्क से 1 मीटर ऊपर, और यहां से इसको वेलोसिटी दे दी v1 और एंगल कितना है 45 डिग्री। सेकंड सिचुएशन में स्पीड को चेंज कर दिया और दोबारा नॉर्मली हिट कर रहा है इस रेड मार्क से 1.5 मीटर नीचे, और प्रोजेक्शन वेलोसिटी स्पीड कितनी मान लेता हूं मैं v2 और एंगल कितना है 37 डिग्री। अब थर्ड सिचुएशन में यह है कि किस एंगल पर और कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करे कि नॉर्मली हिट करे किसको, आर पॉइंट को जहां पे अपने मार्क किया है। तो थर्ड सिचुएशन में मैं वेलोसिटी मान लेता हूं u और एंगल कितना हो गया यहां से ये थीटा। तो सबसे पहले रेंज में और हाइट में हम रिलेशन देख लेते हैं। रेंज इक्वल टू कितना होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ से h अपॉन आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी अपने पास में tan थीटा अपॉन 4। तो सबसे पहले इस पॉइंट को मैं जस्ट अबाउट दी आर पॉइंट ए से दिखा देता हूँ और जस्ट बिलो दी आर पॉइंट इसको मैं बी से दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ 4a, ए के लिए अपन देखते हैं। तो फॉर्मूला है h बाई आर इक्वल tan थीटा बाई 4। तो यहां से इस r पॉइंट की हाइट ले लेता हूं मैं h। तो ये a है वो कितनी हाइट पर हो जाएगा h प्लस 1 पे, तो ये बन जाएगा यहां से h प्लस 1 अपॉन r, और एंगल कितना है 45 डिग्री, तो tan 45 अपॉन 4। तो यहां से ये बन जाएगा 4h प्लस 4 इक्वल टू r। इक्वेशन दे देता हूं फर्स्ट। फिर 4b, तो b के लिए अब कितना हो जाएगा हाइट h माइनस, ये जो h यहाँ तक है ये b पॉइंट ये रहा, तो h माइनस 1.5 अपॉन r। अब एंगल कितना है 37, तो tan 37 अपॉन 4। tan 37 की वैल्यू 3/4, तो ये बन जाएगा 3/16। तो ये बना यहाँ से 16h माइनस के 24 इक्वल्स टू 3r। तो ये यहाँ से 16h माइनस के 24 इक्वल्स टू 3, r की वैल्यू यहाँ से अपन ने निकाल ली, तो कितनी है 4h प्लस 4, तो 16h माइनस के 24 इक्वल्स टू ये बन जाएगा 12h प्लस 12। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं 4h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से ये 36, तो h की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 9 मीटर। यानी जहां पे रेड मार्क किया है उस पॉइंट की हाइट कितनी है ग्राउंड से 9 मीटर। तो रेंज की वैल्यू कितनी होगी, तो रेंज यहां से निकाल सकता हूं मैं 9 इंटू 4 36 प्लस 4, तो कितना निकल के आ जाएगा 40 मीटर। अब कितने स्पीड u स्पीड से अपन ने प्रोजेक्ट किया, कितने एंगल पे थीटा पे, तब यहां पे नॉर्मली हिट करता है r को। तो नेक्स्ट सिचुएशन 4r, r के लिए देखते हैं अपन। तो r के लिए इक्वेशन बनेगी h अपॉन r इक्वल्स टू tan थीटा बाई 4। तो h की वैल्यू आ गई अपने पास में 9, r हो गया 40, ये tan थीटा अपॉन 4, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से ये 9/4।
10, तो थीटा कितना निकल के आ गया अपने पास में, tan इनवर्स 9/10। अब देखिए यहाँ से tan थीटा की वैल्यू 9/10 है, तो इस देखिए ट्राइंगल के अंदर में शो कर सकता हूँ इसको। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर तो 9 हो गया, बेस कितना हुआ 10, तो हाइपोटेनस कितना होगा यहाँ से 81, और ये कितना हुआ 100, तो 181, और ये एंगल कितना हो गया थीटा। अब अपने को u की वैल्यू निकालनी है, तो h इक्वल्स टू अपने को पता है क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो h की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल ली, ये 9, ये बन जाएगा u स्क्वायर साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसका स्क्वायर कितना होगा 9 का, तो 81 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 181, ये कितना हुआ 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी हो गई 10। यहाँ से ये इससे 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई यहाँ से, ये 20 इंटू 181 अपॉन 9, ये अप्रोक्सीमेट इसको मैं 20 के लगभग मान सकता हूँ मैं। तो यहाँ से u की वैल्यू निकल के आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड।